राधे राधे दोस्तों। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में परम पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी ने भागवत कथा का भव्य आयोजन किया था। उन्होंने अपनी कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण पर एक ऐसा मधुर भजन प्रस्तुत किया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इस भजन को जो भी पहली बार सुनता है वह उसी पल से इसका दीवाना हो जाता है। यह भजन इतना सुंदर और अद्वितीय है कि एक बार सुनने के बाद इसे बार बार सुनने का मन करता है। इस भजन को सुनकर वहां बैठे बड़े बड़े प्रसिद्ध गायक भी महाराज जी की भक्ति और सुरों के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में महाराज जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को तो जानते ही होंगे, जो न केवल एक प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक हैं बल्कि एक अद्भुत भजन गायक भी हैं। हाल ही में उन्होंने वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किए थे। कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक ऐसा मधुर भजन प्रस्तुत किए थे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह भजन इतना भावपूर्ण और हृदयस्पर्शी था कि पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए और अपने मन में राधे कृष्ण की जाप करने लगे। हर कोई महाराज श्री की सराहना करती नहीं थक रही थी। यह भजन इतना अद्वितीय और सुंदर है कि जो एक बार सुनते ही बार बार सुनने की मन करता है। यहाँ तक कि वहां मौजूद बड़े बड़े प्रसिद्ध गायक भी महाराज जी की भजन के आगे नतमस्तक हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको इस भजन की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे भजन की बात करने जा रहे हैं जिसमें स्वयं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने एक भक्त की भावनाओं को जीवंत कर दिया है। यह भजन कोई साधारण गीत नहीं है। यह एक पुकार है, एक करुण विनती है, एक आत्मा की उस परमात्मा के चरणों में अंतिम अर्ज है। महाराज श्री कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी सांसें देना कि कम से कम आपके दर्शन से पहले मेरा प्राण न निकले। भाइयों और बहनों, इस एक पंक्ति में कितनी गहराई छुपी है। एक भक्त की यह अंतिम इच्छा होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में एक बार प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाएं, क्योंकि दर्शन ही तो सच्चे प्रेम की पूर्णता है। जब आत्मा थक कर हार जाती है, जब जीवन की आपाधापी में कुछ शेष नहीं रहता, तब वह केवल एक ही चाह रखती है, अब बस एक झलक मेरे ठाकुर की मिल जाए, फिर चाहे जीवन यहीं समाप्त हो जाए। और फिर महाराज जी कहते हैं, जो इस संसार को चला रहा है, मैं भी उसी का एक बार दीदार करना चाहता हूं। क्या भाव है। जिसने सूर्य को चलाया, चंद्रमा को दिशा दी, जिसने गंगा को बहाया, जिसने हमारी सांसों को गिनकर भेजा, वही प्रभु, वही माधव, वही मोहन, उसका एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन साथ ही भक्त आत्मनिरीक्षण भी करता है। वह स्वीकार करता है कि जितनी सेवा मुझे करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाया। मैं तो तुझे देखने के लायक भी नहीं हूं। देखिए भक्तों, यही है सच्ची भक्ति की पहचान, जहां ज्ञान नहीं केवल स्वीकृति होती है, जहां घमंड नहीं केवल विनम्रता होती है, जहां मांगा कुछ नहीं जाता केवल दया की भीख होती है। और फिर उस भक्त का विश्वास देखिए, फिर भी मुझको यकीन है तू करेगा रहम। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु दयालु है, क्योंकि हमारा ठाकुर करुणा के सागर है। वो हमारी कमियों को नहीं, हमारी चाह को देखता है। वो हमारी असफल सेवाओं को नहीं, हमारी सच्ची भावना को स्वीकार करता है। और अंत में महाराज श्री कहते हैं, तेरी चाह में बीते ये जीवन मेरा, एक दिन तो होगा दर्शन तेरा। भक्तों, यही तो है सच्चा जीवन, प्रभु की चाह में बीत जाए, और एक दिन जब उसकी कृपा होगी तो हम सबको उसका दर्शन अवश्य होगा। और इसीलिए वह बार बार प्रार्थना करता है, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, यानी बस इतना वरदान दे दो प्रभु कि मृत्यु से पहले तेरे चरणों का स्पर्श हो जाए। तेरी आंखों में आंखें डालकर मैं कह सकूं, मेरा जीवन सफल हो गया। यह भजन केवल भजन नहीं, यह आत्मा की पुकार है, यह परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण है। इस भजन को जब आप सुनते हैं तो केवल कान नहीं
हृदय सुनता है, और जब हृदय सुनता है तब प्रभु सुनते हैं। राधे राधे।